करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होता है यदि वह बाइजेक्टिव हो, मतलब वह 1 और 1 2 दोनों। अब हम यहाँ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स का ये डोमेन और रेंज फाइंड करने वाले हैं और इसको डिफाइन करने वाले हैं। साइन इनवर्स साइन का इनवर्स है, पर अगर हम देखें तो एक्चुअली में यह साइन मेनी वन फंक्शन है। कैसे मेनी वन है? मेनी वन तब होता है जब डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x के लिए सेम वैल्यू मिले। जैसे कि मान लीजिए आप sin x = 1/2 ले रहे हैं, तो यहाँ से आप इसका वैल्यू लिखना चाहेंगे x क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। और आप लिख सकते हैं sin 150 डिग्री, राइट, 180 - 30 यानी 150 डिग्री। तो sin 150 डिग्री के भी वैल्यूज क्या होंगे? 1/2। ऐसे करके आप इनफिनाइट ऐसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जिसके लिए यहाँ से x का वैल्यू 30, 150 और ऐसे अनगिनत वैल्यू आ सकते हैं जिससे sin x 1/2 के इक्वल आएगा। तो ऐसे में हम sin x को क्या कहेंगे कि हम मेनी वन। साथ ही साथ आप एक चीज देखिए कि sin का कोडोमेन क्या है r, और इस ग्राफ से यह sin x का ग्राफ है और इस ग्राफ से आप देखते हैं कि इसका रेंज क्या है। इसका रेंज देखिए sin का रेंज -1 to 1। तो हम क्या देखते हैं कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या है? -1 to 1 है, तो इसका सबसेट है, रेंज कोडोमेन का सबसेट है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो ये साइन है, साइन क्या है? इनटू है। पर अब हम अगर इनवर्स डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। तो डोमेन को अगर हम ऐसे लिखते हैं f फ्रॉम r को आप देखिए यहाँ पर हम इसका डोमेन ले लेते हैं -π/2 to π/2, राइट, -π/2 to π/2 और रेंज ले लेते हैं -1 to 1, -1 to 1। fx = sin x। तो हमें क्या मिलता है? हमें जो ये फंक्शन मिला साइन, यहाँ पर जो डोमेन और रेंज मिला, इसमें हम इसको कह सकते हैं बाइजेक्टिव। अब अगर इस डोमेन और रेंज के लिए यह बाइजेक्टिव है तो हम f इनवर्स, अच्छा एक चीज और कि अगर कोई इन्वर्टिबल फंक्शन होता है तो उसके डोमेन और रेंज उसके इनवर्स में एक्सचेंज हो जाते हैं। मतलब इसके इनवर्स का डोमेन f का रेंज होगा। तो -1, 1 2 इसका f इनवर्स का रेंज हो जाएगा -π/2 to π/2 given by f इनवर्स x = sin इनवर्स x, राइट। अब ये sin इनवर्स x क्या है? ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। sin इनवर्स x sin x का इनवर्स नहीं है, क्योंकि sin x का इनवर्स क्या होता है? 1/sin x cos x होता है, राइट। तो sin इनवर्स x क्या है? sin इनवर्स x एक फंक्शन है जो -1 to 1 इसका डोमेन है और रेंज है -π/2 to π/2। और जैसे मान लीजिए यहाँ sin x = 1/2 लिखा था, तो क्या हम x का वैल्यू 150 डिग्री लिख सकते हैं? नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ sin इनवर्स 1/2 कर दिया तो sin इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या लिखेंगे? यहाँ दो वैल्यू अभी दिखाया था मैंने, 30 डिग्री और 150 डिग्री। तो ये जो डोमेन रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं, इस बात का ध्यान रखा गया है कि डोमेन क्या हो? न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट हो, राइट। तो 30 डिग्री और 150 डिग्री में स्मॉलेस्ट कौन हुआ? 30 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा? π/6। sin इनवर्स 1/2 क्या 5π/6 होगा? क्या 150 डिग्री होगा? नहीं, क्योंकि यह जो 5π/6 है यह
इसके रेंज में नहीं आता है, राइट। या इसके एफ इनवर्स यानी साइन इनवर्स का वैल्यू क्या आता है, -π/2 टू π/2। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू इसी इंटरवल में आना चाहिए। तो 5π/6 इस इंटरवल में नहीं है, क्योंकि ये -π/2 क्या है, -90 डिग्री, π/2 क्या है, 90 डिग्री। इनफैक्ट आप अगर इसको क्वाड्रेंट में बदलेंगे तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/2 ये 0, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो जो साइन का ये हो गया -π/2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही इसका रेंज होता है। तो ये जो 5π/6 है ये किधर आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमें वैसे ही वैल्यू चूज करने होंगे जो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे या फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। इज दैट क्लियर स्नेहा? यस सर। नोट करो जल्दी से। प्रियंका एंड स्नेहा आप लोग कैमरा ऑन कर लें बेटा अपना। हो गया? नहीं सर, नहीं हुआ है। आगे हम साइन इनवर्स का ग्राफ खींचने वाले हैं। तो किसी भी फंक्शन का ग्राफ, किसी भी फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ y = x, एक लाइन है y = x, जैसे ये sin x है जिसका इंटरवल मैंने -π/2 π/2 से -1 लिया है। तो अगर हम इस y = x के अबाउट इस ग्राफ का मिरर इमेज लें तो मिरर इमेज कुछ ऐसे आएगा, राइट। तो अब देखिए साइन इनवर्स ग्राफ आता कैसा है, उसको अलग से खींच देते हैं। -1 1 π/2
इधर -π/2। तो आप देख सकते हैं ये 1 है, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2, राइट, और -π/2 ऐसे किसका ग्राफ आता है, ये साइन इनवर्स का ग्राफ है, राइट। y = sin इनवर्स x भी लिखा जा सकता है। इस ग्राफ को बना लेंगे और यह क्या है, मिरर इमेज ऑफ द ग्राफ ऑफ साइन इन द गिवन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। इसके बाद हम आते हैं cos x पे। अच्छा, अगर हम इसमें और सारी बातें डिस्कस करना चाहें, जैसे कि यह इंक्रीजिंग है कि नहीं, तो आप देख रहे हैं ना कि जैसे जैसे हम x पर लेफ्ट से राइट जाते हैं, x एक्सिस, जैसे जैसे हम x एक्सिस पर लेफ्ट से राइट जाते हैं, ये y पर ऊपर की ओर उठ रहा है ना। सपोज कीजिए हम दो वैल्यू लिए, ये x1 है और ये है x2। आप देखिए यहाँ जो वैल्यू मिला हमें वो क्या मिला, साइन इनवर्स x2, और यहाँ जो वैल्यू मिला वो क्या मिला, साइन इनवर्स x1। अब क्या देखते हैं कि x1 is lesser than x2 implies that sin inverse x1 is lesser than sin inverse x2। ऐसे में हम क्या कहेंगे कि यह क्या होता है, इंक्रीजिंग। साइन इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, इंक्रीजिंग। और क्या देख रहे हैं, कंटीन्यूअस तो है, कहीं ब्रेकेज नहीं है तो कंटीन्यूअस है। डिफरेंशिएबल भी है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या है डेफिनेशन डिफरेंशिएबिलिटी का। तो डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि डिफरेंशिएबल तब नहीं होता है जब कहीं शार्प कॉर्नर बने। इस तरह से जब कहीं कॉर्नर बनता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो आप इस ग्राफ में देखिए कहीं भी कोई शार्प कॉर्नर नहीं बन रहा है, इसलिए कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। कौन, साइन इनवर्स। अच्छा, एक इवन ऑड की भी बात की जाती है। तो साइन इनवर्स का ग्राफ अब इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में कहा जाता है कि अब ग्राफ जो है ऑड होता है, फंक्शन ऑड होता है यदि वह सिमेट्रिकल अबाउट क्या हो, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। तो ग्राफ क्या होता है, ऑड। फंक्शन क्या होता है, ऑड, राइट। अब सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन का मतलब क्या, आप ये ओरिजिन है, ओरिजिन से किसी डिस्टेंस पे मान लिया आपने कोई पॉइंट लिया इस ग्राफ का ओरिजिन से, तो उतना ही डिस्टेंस पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, राइट। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यह जो ग्राफ है वह ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, और इस वजह से यह फंक्शन साइन इनवर्स क्या होता है, ऑड। और जब फंक्शन ऑड होता है, आपको ये भी पता, f माइनस एक्स, अगर f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, f क्या है, ऑड है। इससे आपको एक फार्मूला का पता लग गया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा। अगर साइन इनवर्स ऑड हो रहा है तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इसके बारे में इतने सारे इंफॉर्मेशन आपने देखा, इंक्रीजिंग है, कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, और साथ ही साथ ऑड, क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है। अब आते हैं cos इनवर्स x पे। y = cos इनवर्स x, इसका डिस्कशन करते हैं। तो यह cos का इनवर्स होता है। पहले हम cos को समझते हैं कि cos क्या होता है। तो cos का डोमेन r और कोडोमेन भी r होता है, गिवन बाय fx = cos x। इसका ग्राफ देखते हैं कैसा होता है।
cos x का ग्राफ यह ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 पे 0 होता है, यानी वहां वह x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो ये π/2 होगा, फिर यह 3π/2 होगा, यह पाई होगा, यह 0, यह 1 और यहाँ -1। अब यह क्या है, क्या यह 1 1 on 2 है? आप देख सकते हैं अगर आप cos x = 1/√2 लेते हैं, राइट, तो यहां से x का वैल्यू क्या क्या आता है? एक्सक्यूज मी सर, सर क्लियर नहीं दिख रहा है। इधर राइट साइड में ना, जी सर। ये जी सर। देखो, हम इसका 1-1नेस चेक करना चाहते हैं, इंजेक्टिविटी चेक करना चाहते हैं। तो एक तो तरीका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी है। अगर हम x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं और यह लाइन मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, राइट, जैसे मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ ऐसे इनफिनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब क्या देखते हैं कि x के इस वैल्यू के लिए यहाँ पर जो वैल्यू है और फिर x का यह वैल्यू, इन दोनों वैल्यू के लिए y का वैल्यू यही है, राइट। तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए हमें y का वैल्यू सेम मिल रहा है, तो इसलिए यह फंक्शन क्या है, मिनिमम। अब मिनिमम है तो इसका इनवर्स हम इसमें नहीं डिफाइन कर सकते। अच्छा, एक चीज और, cos x = 1/√2 है, तो cos 1/√2 कब होता है, 45 डिग्री के लिए, यानी π/4 के लिए। या फिर अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाए तो cos -π/4, यहाँ भी यह क्या होगा, 1/√2 होगा। अब यहाँ पे दो वैल्यू मिले, π/4 और -π/4, तो हमें कौन सा वैल्यू लेना चाहिए? हमें अगर हम x = cos इनवर्स 1/√2 लिखते हैं तो उसका वैल्यू हमें क्या लेना होगा, π/4 या -π/4। तो हम अगेन रिपीट करते हैं कि हमारा डोमेन स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू होने के साथ पॉजिटिव होता है, राइट। तो अगर यहाँ 1/√2 लिखते हैं तो इसका वैल्यू क्या लेना होगा, π/4 एंड नॉट इक्वल टू -π/4। ध्यान रहेगा। अब देखिए, अब इसके डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं जिससे कि यह मिनिमम होने के साथ साथ ऑनटू भी हो। क्या यह फंक्शन ऑनटू है? अगर आप इसके रेंज को देखेंगे तो cos x का रेंज क्या होता है, देखिए इसका वैल्यू -1 से 1 ही तक रहेगा, तो इसका रेंज क्या है, -1 to 1। वह क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या, कोडोमेन। तो अगर रेंज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन है तो ऐसे में cos क्या होगा, इनटू, नॉट ऑनटू। तो अब क्या डोमेन लिया जाना चाहिए जिससे कि यह बाइजेक्टिव हो जाए? देखिए, अगर आप f ले लेते हैं, अगर हम ये जो 0 to π है इसमें ले ले, यहां से लेकर के यहां तक, इसका डोमेन ले ले 0 to π, तो यहाँ हमें वैल्यूज मिलेंगे। देखिए पाई पे -1 है और 0 पे 1 है, तो वैल्यूज मिलेंगे -1 to 1। यहाँ पर हमें गिवन बाय fx = cos x, यह क्या होगा, बाइजेक्टिव। 1 1 होगा ही, क्योंकि इस इंटरवल में आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो ओनली 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, और इसलिए यह 1 1 हो गया। सर्जेक्टिव क्या होगा, क्योंकि आप देखिए आपने इसका कोडोमेन -1 to 1 लिया है और इस cos का रेंज भी -1 to 1 होता है, इसलिए यह ऑनटू भी हो गया। यानी यह जो डोमेन है और यह जो कोडोमेन है, इसके लिए cos क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। जब इस डोमेन और उस कोडोमेन के लिए cos बाइजेक्टिव हो रहा है तब हम cos इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं, और f इनवर्स हम लिखेंगे, साथ ही साथ इंटरचेंज हो जाएगा, तो इसका रेंज इसका डोमेन हो जाएगा, तो f इनवर्स हो जाएगा -1, 1 to 0, π गिवन बाय f इनवर्स x =
cos इनवर्स x, राइट। यह हमारा cos इनवर्स का डोमेन है और यह रेंज है। अब हम cos इनवर्स के ग्राफ पे आते हैं। अब देखिए मैंने कहा है कि किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स का ग्राफ है वह y इक्वल टू x के अप्रॉक्सीमेटिक होता है, मिरर इमेज होता है उसका। अब यह अगर cos x का ग्राफ है तो इसका मिरर इमेज लेंगे तो कैसा ग्राफ आएगा? देखिए इसका जो मिरर इमेज लेंगे वो ऐसे कुछ आएगा और इसका जो मिरर इमेज लेंगे तो वो ऐसे जाएगा, इधर से ऊपर से जाएगा, राइट। तो अब यहाँ खींचते हैं, देखिए यह cos इनवर्स का ग्राफ है। तो cos इनवर्स 0, x 0 होगा तो पाई बाय 2 और जब x 1 होगा, राइट, तो cos इनवर्स फॉर्म क्या होगा? 0। तो ग्राफ अभी आपने देखा कि कुछ ऐसे जाना है उसको, फिर ऐसे और फिर ऊपर की ओर ऐसे, राइट। cos -1, cos इनवर्स -1 क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। cos इनवर्स -1 क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। अब देखिए, अब इसके नेचर की बात करें, इसमें क्या सब है? अब x में इंक्रीमेंट के साथ मान लीजिए ये x1 है, राइट, ये x2 है। अब क्या देखते हैं, जैसे जैसे x1 x में इंक्रीमेंट हो रहा है, ये घट रहा है ना, ये fx1 हो गया, ये fx2 हो गया, राइट। fx1 fx2, तो fx1 fx2, बताइए fx1 और fx2 में कौन ग्रेटर है? fx1, राइट। x1 x2 में कौन ग्रेटर था? जो राइट साइड में होता है वो ग्रेटर होता है, x2 ग्रेटर था। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, x में इंक्रीमेंट के साथ f में क्या होता है? डिक्रीमेंट। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, cos इनवर्स क्या होता है? डिक्रीजिंग। cos इनवर्स डिक्रीजिंग होता है और कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, राइट। डिफरेंशिएबल कैसे है? क्योंकि कहीं कॉर्नर नहीं बन रहा है। कंटीन्यूअस कैसे है? क्योंकि कहीं ब्रैकेट नहीं है, राइट। और एक पीरियडिक टर्म यूज किया जाता है, कोई भी इनवर्स फंक्शन क्या होता है? नॉन पीरियडिक। कहीं को पीरियड उसका जो वैल्यू है पीरियडिक टर्म कहा जाता है, जबकि कोई फिक्स इंटरवल के बाद उसका वैल्यू रिपीट करे। पर किसी भी इनवर्स का वैल्यू फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट नहीं करता है, इसलिए जितने भी इनवर्स फंक्शन है सबके साथ ये पीरियडिक है। तो ये डिक्रीजिंग हो गया, एफ पीरियडिक हो गया, कंडीशन क्या कंटीन्यूअस हो गया और क्या डिफरेंशिएबल भी हो गया। इवन ऑड की बात करते हैं, तो अभी मैंने बताया कि ऑड तब होता है जब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो। तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब क्या? अगर हम ओरिजिन से कोई पॉइंट लेते हैं एक तरफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी हमको उसी ग्राफ का पॉइंट मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ? नाइदर ऑफ।
अगर मैंने कोई पॉइंट लिया इस ग्राफ पे, ओरिजिन से जिस डिस्टेंस पर लिया उसी डिस्टेंस से हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर आप सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी चेक कर सकते हैं। तो सेकंड में भी अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट लिया तो इसका मिरर इमेज या इतना ही डिस्टेंस पर इधर कोई पॉइंट मिलना चाहिए इस ग्राफ पे, नहीं मिल रहा है तो ये और नहीं हुआ। अच्छा, इवन होने के लिए क्या होता है, अगर ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, अगर ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो हम कहते हैं कि फंक्शन इज f इज इवन। क्या y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, क्या y एक्सिस को मिरर इमेज मानते हैं तो इधर जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज इधर बन रहा है, नहीं ना, क्योंकि अगर इमेज बनता तो इसका इमेज इस तरह से हो जाता है ना। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, क्या कह सकते हैं कि यह क्या है, नाइदर और नॉट इवन। इसका ग्राफ क्या है, पॉसिबल्स क्या है, नाइदर और नॉट इवन। क्लियर है, बोलो। स्नेहा, यस सर। क्लियर है, यस सर। अब हम y is equal to tan inverse x इसको डिस्कस करने वाले हैं। पहले tan x समझते हैं क्या है। हम लोग पहले से जानते हैं कि tan का ग्राफ कैसा होता है। tan x वजह है क्या, a from r। अब देखिए tan क्या होता है, हम अभी tan x को डिफाइन कर रहे हैं, f(x) = tan x sin x by cos x। डिफाइन होने के लिए cos x 0 नहीं होना चाहिए, और cos x 0 कहाँ होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे। तो r में से हम इसको माइनस कर देते हैं, राइट, r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। n क्या होता है, z। यह हो गया tan का डोमेन, और रेंज क्या आता है, रेंज एनी रियल वैल्यू, राइट। तो अगर हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो tan 0 होता है 0 पे, ऐसे आता है, राइट। फिर जहां जहां sin 0 होता है वहां वहां tan 0 होता है, तो फिर ये पाई पे भी 0 होता है, राइट। पाई बाय 2 पे इनफिनाइट हो जाता है अनडिफाइंड, और फिर इधर 3 पाई बाय 2 पे ऐसे होता है। क्या कहा जाए, अगर मान लीजिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या है, मोर देन वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ भी इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ भी इंटरसेक्शन हो रहा है। इससे हम क्या कहेंगे कि यह क्या है, मिनिमम। वैसे यह अनटू है क्योंकि इसका रेंज क्या है, r, और कोडोमेन भी r है, तो ये अनटू है, फिर भी मिनिमम है, इस वजह से ये
इन्वर्टिबल नहीं है। अब इसको बाइजेक्टिव बनाना है, तो बाइजेक्टिव बनाने के लिए हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे इसका डोमेन। देखिए तो अगर हम रिस्ट्रिक्शन यहाँ कर दे -π/2 बिटवीन -π/2 एंड π/2, राइट, तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही मिलता है, यानी हम f फ्रॉम -π/2 π/2, देखिए इसमें भी ये r तक जा रहा है, या r को हम और क्या लिख सकते हैं, -∞ ओपन इंटरवल इंफिनिटी गिवन बाय fx = 10x। यह क्या है, बाइजेक्टिव। अब जब यह बाइजेक्टिव है तो यह इन्वर्टिबल हो जाएगा। जब इन्वर्टिबल होगा तो इसका इन्वर्स जो कुछ होगा उसका डोमेन tan का रेंज होगा, तो tan का रेंज यह है, और इन्वर्स का रेंज tan का डोमेन होगा, tan का डोमेन। तो इस tan इनवर्स x हो गया, एक फंक्शन है tan इनवर्स x जिसका डोमेन -∞ बिटवीन -∞ और रेंज -π/2 बिटवीन -π/2 π/2। अब हम इसका ग्राफ खींचना चाहते हैं, तो यहाँ जो y = x होगा वह कुछ ऐसे होगा, राइट। अब हम अगर इसका मिरर इमेज लेते हैं तो मिरर इमेज क्या होता है, ऐसे होगा, राइट। इसका मिरर इमेज यह मेरा है y = x, इसके बाद इसका मिरर इमेज जो मिलेगा वो tan इनवर्स का ग्राफ होगा। ग्राफ ऑफ tan इनवर्स। कैसे ग्राफ आ रहा है, कुछ ऐसे, राइट। देखिए ये जो अभी आपने देखा कि ये क्या हो रहा है, -π/2 पे -∞ यहां से देखिए आप याद कीजिए, ये जो लिखा हुआ है ये यहां से भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि tan π/2 क्या होता है, इंफिनिटी, और tan -π/2 क्या होता है, -∞, राइट। अब यह अगर याद है तो इसे वो भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए x के वैल्यूज क्या होंगे, सारे रियल नंबर, और y के वैल्यूज मतलब tan इनवर्स का वैल्यूज इसी इंटरवल में है, tan इनवर्स का वैल्यूज बिटवीन -π/2 और π/2 है। अब इसके नेचर की बात कर लेते हैं। आप क्या देखते हैं कि विथ इंक्रीमेंट इन x y इंक्रीजेस, ग्राफ क्या होता है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो हम इसे कहेंगे tan इनवर्स क्या है, इंक्रीजिंग है, कहीं ब्रेकेज नहीं है अपने इंटरवल में, अपने डोमेन में ये कहीं ब्रेक नहीं कर रहा है, तो कंटिन्यूअस इन इट्स कोडोमेन, कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, और कहीं भी आप देख रहे हैं इसमें कॉर्नर नहीं बना हुआ, डिफरेंशिएबल भी है, अब पीरियोडिक है, कहीं भी इसका पीरियड नहीं है, कहीं भी अपना नेचर रिपीट नहीं कर रहा है, और आप देख सकते हैं कि ओरिजिन से कोई भी पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए पॉइंट लिया आपने, तो इस पॉइंट ऐसा ही पॉइंट उतना ही डिस्टेंस पे पीछे भी मिल जाएगा, राइट। मतलब यह सिमेट्रिकल अबाउट क्या है, ओरिजिन,
सिमेट्रिकल एबॉट ओरिजिन होने पर फंक्शन क्या होता है? ऑड। और जब फंक्शन ऑड होता है तो वहां से f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ जाता है, तो माइनस टेन इनवर्स एक्स। क्लियर है? बोलो। क्लियर है? स्नेहा, स्नेहा, Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. चलो ठीक है। अब नेक्स्ट कॉर्टेक्स। y इक्वल टू कॉटेक्स कॉट इनवर्स x, इसके बारे में डिस्कशन है। तो पहले हम कॉटेक्स को जानते हैं क्या है। कॉटेक्स का डोमेन, अब देखो कॉटेक्स क्या होता है? कॉस बाय साइन। तो जहां जहां साइन 0 होगा वहां कॉट क्या होगा? अनडिफाइंड। तो हम लिखेंगे n पाई कॉमा n बिलोंग्स टू z। हम इसको इसके डोमेन से हटा देंगे क्योंकि इस पर यह अनडिफाइंड हो रहा है। 2 यह भी r होता है, इसका भी कोडोमेन या रेंज r होता है, डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू cot x। अब इसका ग्राफ देखते हैं क्या होता है। यह 0 कहाँ होगा? जहां जहां cos 0 होता है। cos 0 कहाँ होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ये पाई बाय 2 रहा, फिर पाई 2 पाई, ये 3 पाई बाय 2, इधर एक और ले लेते हैं माइनस पाई बाय 2। तो इसका ग्राफ कॉटेक्स का ग्राफ ऐसे आता है। राइट। अब यह जो ग्राफ है, अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो मोर देन वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, तो यह क्या होगा? मिनिमम। और क्या होगा? अनटू। पर यह तो मिनिमम हो रहा है, इन्वर्टिबल बनाना है, तो हम इसको इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अगर हम इसका डोमेन ले लें बिटवीन 0 एंड पाई, बिटवीन 0 एंड पाई ले लें तो देखो तो ये 1 आ जाता है। एक ही जगह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, 1 हो रहा है, तो हम इसका डोमेन ले लेते हैं बिटवीन 0 एंड पाई। ये तो आ ही रहेगा माइनस इंफिनिटी कॉमा इंफिनिटी गिवन एज fx is equal to cot x is बाइजेक्टिव। अब जब बाइजेक्टिव हो गया तो हम क्या कहेंगे? f इनवर्स का डोमेन हो जाएगा, f का रेंज टू, f इनवर्स का रेंज हो जाएगा f का डोमेन बिटवीन 0 एंड पाई गिवन एज fx is equal to cot इनवर्स x। राइट। अब cot इनवर्स x का हम ग्राफ खींचना चाहेंगे।
देखिए मैंने क्या कहा, कॉट इनवर्स का ग्राफ, कॉट का मिरर इमेज होगा किसके अबाउट, y इक्वल टू x के अबाउट। यह है y इक्वल टू x, इसके अबाउट मिरर इमेज लेना है। तो क्या हो जाएगा, इस पार्ट का मिरर इमेज कुछ ऐसे जाएगा और इस पार्ट का मिरर इमेज कुछ ऐसे आएगा, राइट। तो इधर मिरर इमेज खींचते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए कॉट जो है पाई बाय 2 पे क्या हो जाता है, कॉट इनवर्स 0 क्या होता है, पाई बाय 2। तो ये ऐसे है, जस्ट टच करने को होगा, टेंडिंग वैल्यू होगा, राइट। अब इसका हम नेचर डिस्कस करते हैं। हम क्या देखते हैं, विथ इंक्रीज इन एक्स एफ डिक्रीजेस। सो हम कह सकते हैं कि कॉट इनवर्स क्या होता है, डिक्रीजिंग, और अब पीरियडिक किसी भी इंटरवल के बाद ये रिपीट नहीं कर रहा है। क्या यह इवन है, नहीं, क्योंकि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। क्या यह ऑड है, नहीं, क्योंकि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, नाइदर इवन नॉट ऑड। क्या यह कंटीन्यूअस है, हाँ अपने डोमेन में कंटीन्यूअस है। क्या यह डिफरेंशिएबल है, हाँ यह अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है। तो कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल। क्लियर है? Yes, sir. अब आते हैं y is equal to sec इनवर्स x। पहले sec x को डिफाइन करते हैं। तो sec x का डेफिनेशन क्या है, 1 by cos x। तो cos x जहां जहां 0 होगा वहां यह अनडिफाइंड हो जाएगा। तो cos x 0 कहां का होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे। इसको हमने हटा दिया r में से। अब ये इसका हालांकि रेंज है, वैसे रेंज हम कोडोमेन इसका r लिख सकते हैं, राइट। कोडोमेन r given as fx is equal to sec x। अब हम इसका ग्राफ खींचना चाहते हैं। sec x का मिनिमम वैल्यू होता है 1, इस पे 0 पे, और अनडिफाइंड कहां हो रहा है, पाई बाय 2 पे, फिर इधर माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2, फिर पाई, पाई पे इसका वैल्यू क्या होता है, -1, 3 पाई बाय 2 का क्या होता है, अनडिफाइंड। तो ये इधर कहीं होगा -1, इसका ग्राफ ऐसे जाता है ऊपर की ओर पैराबोला, और पाई पे हो जाता है
-1 ऐसे, फिर 2 पाई cos 2 पाई क्या होता है 1, तो ये फिर यहाँ पर ऐसे ऊपर की हो जाता है। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो क्या देखते हैं कि मोर देन 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इससे क्या कहेंगे कि यह क्या है मिनिमम, यह है मिनिमम। और क्या है इसका अगर रेंज देखेंगे तो क्या आ रहा है रेंज, इसका रेंज आ रहा है -∞, -1। देखिए वैल्यू -1 से छोटा ही आ रहा है, राइट। -1 पाई पे हो रहा है और उसके नीचे आ रहा है यूनियन 1 से 1 या इससे ग्रेटर। अब क्या देखते हैं कोडोमेन क्या है r, रेंज क्या है r माइनस ओपन इंटरवल -1, 1। इस वैल्यू को यह नहीं ले पा रहा है, x इज नॉट इक्वल टू 0 और एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। यह 1 और -1 हो सकता है, बीच में कोई भी वैल्यू नहीं देगा। तो हम क्या कह देंगे रेंज क्या है कोडोमेन का सबसेट। ऐसे में यह क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा इनटू, अब यह ना तो 1 1 है ना ही 1 2 है, तो इन्वर्टिबल होने के लिए इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। देखिए तो अगर हम इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट करें यहाँ ये वाला वैल्यू इधर, ये मतलब 0 टू पाई, उसमें से पाई बाय 2 हम हटा देते हैं, तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर यहाँ पर ओरिएंटल लाइन खींच रहा है तो यहाँ पॉइंट ओनली 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है। अगर हम यहाँ ओरिएंटल लाइन खींचेंगे तो ओनली 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है। तो अब यह जो सेक मिला यह क्या है 1 1 है। तो हम कह सकते हैं कि f फ्रॉम इसका डोमेन मैंने ले लिया 0 टू पाई, इसमें से पाई बाय 2 हटा दिया क्योंकि यह इस पे डिफाइंड नहीं है, टू -∞, -1 यूनियन 1, ∞, यह इसका मैंने रेंज ले लिया। तो ऐसा करने पर क्या होगा given as fx is equal to sec x is bijective। अब यह बाइजेक्टिव हो गया है, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं f फ्रॉम, ये हो गया इसका f इनवर्स हम डिफाइन कर रहे हैं यूनियन 1 टू इंफिनिटी, डोमेन f का रेंज होगा 2, इसका रेंज क्या होगा f का डोमेन, तो 0 टू पाई माइनस पाई बाय 2 गिवन एज, यह हो गया sec इनवर्स x गिवन एज f इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स x, f इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स x। राइट, क्लियर है। Yes, sir. अब इसके ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ के लिए मैंने क्या कहा है सेक इनवर्स का ग्राफ, सेक के ग्राफ में का मिरर इमेज होगा y इज इक्वल टू x के अबाउट। तो अगर हम इसका मिरर इमेज लेते हैं, राइट, तो इसका मिरर इमेज क्या होता है इधर ऐसा होगा, और इसका मिरर इमेज ये पाई बाय 2 है ना, तो पाई बाय 2 तो थोड़ा और आगे यहाँ 1 से होगा, राइट, और यह -1 से शुरू होगा, यह माइनस पाई बाय 2 है, इधर ये पाई बाय 2 पे जा करके यहाँ -1 होगा, -1 के बाद ये
ऐसे कुछ आएगा, राइट। चलिए यहाँ क्लियर कट ग्राफ खींचते हैं, सेक इनवर्स एक्स। यह है पाई बाई 2, यह है पाई, यहाँ है -1, यहाँ है 1। तो क्या होगा, सेक 1 का वैल्यू क्या होता है 0, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। और सेक -1 का वैल्यू क्या होता है पाई, ऐसे। इधर ये है पाई बाई 2, पाई बाई 2 को टच करने को होगा, कभी भी पाई बाई 2 नहीं होगा, राइट। सेक इनवर्स 0 क्या होता है 1। इधर हम x का वैल्यू लेते हैं, x का वैल्यू 0 के लिए 1 मिलेगा, पर कभी भी पाई बाई 2 सेक इनवर्स x नहीं होगा। ये पाई बाई 2 है, सेक इनवर्स x इस पे चल रहा है, x इस पे चल रहा है, राइट। तो x का वैल्यू क्या हो रहा है मोर देन 1 और 1 लेस देन -1 और 1, राइट। x का वैल्यू यह है। और सेक इनवर्स का वैल्यू, सेक इनवर्स का वैल्यू between 0 and pi, also 0 and pi, from 0 to pi minus pi by 2, राइट। सेक इनवर्स x कभी भी pi by 2 नहीं होगा। अब हम इसके नेचर की बात करें, हम क्या देखते हैं विद इंक्रीज इन x, जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, क्या हो रहा है f भी इंक्रीज कर रहा है। जैसे यहाँ पर x1 x2 है, ये x1 है, ये x2 है, तो यह जो हाइट है x1 इज लेस देन x2 है, तो हाइट भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है। x1 is less than x2 implies that fx1 is less than fx2। यही बात यहाँ भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। with the increase in x, y increases, fx increases, so it is increasing हो गया। और कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन डोमेन, जो इसका डोमेन है उसमें कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। एपरियोडिक है क्योंकि ये किसी भी इंटरवल के बाद रिपीट नहीं कर रहा है। वैसे भी ये क्या है इनवर्स है सेक का, और कोई भी इनवर्स क्या होता है ये पीरियड, उसका कोई पीरियड नहीं होता है। इसके अलावा इवन या ऑड है, देखिए ओरिजिन के वर्ड सिमेट्रिकल है नहीं है, y एक्सिस के वर्ड सिमेट्रिकल है नहीं है, तो नाइदर इवन नॉर ऑड। अब हम आते हैं कोसेक एक्स की ओर। बड़ा इंपॉर्टेंट है इनवर्स फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज। कई सारे क्वेश्चंस इस पे से किए जाते हैं। ग्राफ देख लेते हैं, अगले दिन हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में y = cosec इनवर्स x। पहले हम y = cos x को डिफाइन करना चाहेंगे, तो f फ्रॉम r में से हमको वे वैल्यू निकाल देंगे हम जहां पर cosec x अनडिफाइंड होता है। कहां डिफाइंड अनडिफाइंड है जहां sin x 0 है। sin x 0 कहां है in pi n belongs to z, ये मैंने r में से निकाल दिया। ये r इसका कोडोमेन हो गया गिवन एज cosec x।
fx is equal to cosec x, राइट। अब इसका ग्राफ cosec x का वैल्यू 1 कब होता है? पाई बाई 2 पर। -1 कब होता है? -पाई बाई 2 पर और -3 पाई बाई 2 पर। जहां जहां साइन 1 होता है वहां वहां cosec 1 होता है। ये पाई बाई 2 हो गया, यह पाई हो गया, यह 3 पाई बाई 2 हो गया, 3 पाई बाई 2, ये हो गया 2 पाई। तो 1 यहाँ 1 है अगर, तो यहाँ पर इसका वैल्यू 1 होगा। cosec पाई बाई 2 क्या होता है? 1 होता है, अनडिफाइंड हो जाएगा पाई पे। इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, 0 पर भी अनडिफाइंड होगा, फिर -1 कहाँ होगा? -1 होगा 3 पाई बाई 2 पे, और 2 पाई पे क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। फिर हम अगर इधर खींचना चाहेंगे, ये -पाई बाई 2 है, तो -पाई बाई 2 पे -1 होगा, और फिर इधर ऐसे अनडिफाइंड होगा। आप देख सकते हैं अगर हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो क्या हो रहा है? दो जगह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, इसलिए क्या हो गया? मिनिमम। और इसका रेंज क्या होता है? जो सेक का रेंज है, आप देख सकते हैं इसका वैल्यू 1 या मोर देन 1 है, -1 या लेस देन -1 है, तो रेंज इसका होता है -∞, -1 यूनियन 1, ∞। यह क्या है? कोडोमेन R का प्रॉपर सबसेट। ऐसे में हम क्या कहेंगे? कोसेक क्या है? इनटू। कोसेक इनटू है, तो अब इसको बाइजेक्टिव बनाना है, हमको डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। क्या करेंगे? क्या लेंगे? आप देख सकते हैं अगर हम इसका वैल्यू ले लें, ये कन्वेंशनली यही दिया गया है, पूरे वर्ल्ड में इसे एक्सेप्ट किया है, हमको भी यही लेना होगा। -पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल, क्योंकि इसका वैल्यू -1 होता है, फिर पाई बाई 2 भी क्लोज इंटरवल, इसमें से क्या माइनस कर दें? 0। ये उसका डोमेन हो गया। रेंज क्या होगा? रेंज जो ऊपर लिखा है मैंने, -1 यूनियन 1, ∞। यह अगर रेंज ले लिया जाए तो हमें जो x मिला, fx = cosec x, यह क्या होगा? बाइजेक्टिव। और जब बाइजेक्टिव होगा तो इन्वर्टिबल होगा। अब जब इन्वर्टिबल होगा तो इसका डोमेन क्या होगा? -∞, -1 यूनियन 1, ∞ 2 -पाई बाई 2, पाई बाई 2 -0, given as f इनवर्स x = cosec इनवर्स x। तो इसे अब हमें इसका ग्राफ खींचना है, राइट। यहां हम लेते हैं ग्राफ ऑफ cosec इनवर्स। अब अगर हम मिरर इमेज लें, y = x के अबाउट, यह है y = x,
तो मिरर इमेज क्या आएगा, इसका मिरर इमेज ऐसे आएगा, राइट। और इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज क्या आएगा, ऐसे 0 पे हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर ये π/2 हो गया, तो π/2 पे क्या होगा, कोसेक इनवर्स 1 क्या होगा, π/2 ऐसे 0 की तरफ जाएगा, और कोसेक इनवर्स -1 क्या होगा, π/2 ऐसे जाएगा 0 की तरफ। क्लियर है, बोलो। Yes, sir. अब हम इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें, हम क्या देखते हैं, विद इंक्रीज इन x, जैसे जैसे हम x पे इंक्रीज कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, fx डिक्रीज कर रहा है, वो नीचे की ओर बढ़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, यह डिक्रीजिंग है। और क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस है, अपने अपने डोमेन में तो कंटिन्यूअस है ना, और क्या है, डिफरेंशिएबल है, अपीरियोडिक है। अच्छा, अगर इसके इवन और ऑड की बात करें, हम क्या देखते हैं कि यह ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है ना। अगर यह पॉइंट लेते हैं ओरिजिन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ओरिजिन के थर्ड क्वाड्रेंट में भी हमको सेम डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट मिल जाता है। तो अगर कोई ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है तो वह क्या होता है, ऑड। क्लियर, तो आज के लिए तुम्हारा टास्क यही रहा कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस किए गए, साइन इनवर्स टू कोसेक इनवर्स, उन सबके डोमेन और रेंज याद कर लेना। क्लियर, जैसे मान लो तुमसे पूछे कि कोसेक इनवर्स का डोमेन क्या है, तो क्या कहोगी, -∞, -1 यूनियन 1, ∞। और रेंज क्या है, तो बिटवीन -π/2 फ्रॉम -π/2 टू π/2 -0, ऐसे करके सबका। जैसे साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, -1 to 1, और रेंज क्या है, -π/2 टू π/2। इसमें साइन, टेन और कोसेक इन इनवर्स के एक तरह के रेंज है, राइट है, हो जाएगा। हो गया Sir, 1 minute. अच्छा, So हो गया। चलो ठीक है। तो जितने भी ITF हैं उन सबके डोमेन और रेंज याद कर लेना, अगले दिन कुछ क्वेश्चंस कराएंगे उसी बेस्ड होंगे। जी सर, थैंक यू सर। ओके, बी रेगुलर, बी पंक्चुअल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यस सर। Here, ABJ Tutorials Kota Private Limited Kalimpong branch is making an edge towards sharpening Kalimpong again as an educational hub for students by having Kota faculties in Kalimpong with best academic excellence and personal care.
We prepare students for competitive exams like IIT, JEE, NEET, board exams, scholarships like KVPY and NTSE.